बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर यथार्थ विचार में आज जो हम विचार करेंगे, सतगुरु कबीर बीजक की रमैनी तेरा उसका आधार है। हम इसी आधार पर आज विचार करेंगे। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्भ की चोट कठिन के मारा। सो तो शेष हो जाए लुकाई, काह के प्रतीत न आई। लोग सब मूल गंवाई, यम की बाढ़ कठिन के भाई। आज काज जो काल अकाजा, चले लाद निरंतर राजा। सहज विचारे मूल गंवाई, लाभ ते हानि होए भाई। ओछी मति चंद्रमा गो अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। तवही विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतो जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक परा धन पारा। बहु उत्पत्ति लागू नवारा, एक मरे एक करे विचारा। मुए गए कि काहू न करी, झूठी आस लाग जग रही। जरत जरत ते बाचहु, काहू न कीन गुहार। विष विष गए के खायहु, रथ दिवस मिल झार। संसार किस तरह से झूठ के साथ लगा हुआ है। जो झूठ है उसके साथ में संसार लगा हुआ है, जो सत्य है उसके साथ में संसार नहीं लगा हुआ है। बड़ी अचरज की बात है, विचार नहीं करता व्यक्ति। कि मैं झूठ के साथ जा रहा हूं, उसे पता है कि यह झूठ है, मिथ्या है, इसमें उसका किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है, यह जानता है, लेकिन फिर भी झूठ के साथ लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कि झूठ के साथ में उसे बचने के कई रास्ते निकल सकते हैं, बहानाबाजी बन सकती है। बचने का तात्पर्य है वहां बहानेबाजी चल सकते हैं। जहां झूठ का रास्ता है वहां कई बहाने बना सकता है। अब एक छोटी सी बात ले लीजिए, हम व्यसन त्याग करने की बात करते हैं। हर जगह पर निषेध होता है, बीड़ी सिगरेट पीना मना है, लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वहां के नियम को तोड़ेंगे। अगर कोई उनसे मना करता है तो तरह तरह की अपने आदतों को छिपाने के लिए तरह तरह की बातें वहां बनाएंगे, बहानेबाजी वहां बना देंगे। वो कहते हैं कि हम अगर बीड़ी नहीं पिएंगे तो हमारी गैस पास नहीं होगी, हमें बीड़ी पीना आवश्यक है। अगर कोई मान लो उनको कहता है कि भाई यहाँ मना है, तो वो फिर उसके ऊपर उल्टा चढ़ता है। अगर हम बीड़ी नहीं पिए, हमें गैस, पेट में कुछ हो गया, हम मर गए, तो उसकी जवाबदारी तुम्हारी है। बहाने इतने खतरनाक खतरनाक लगाते हैं, लेकिन वो व्यसन को त्याग करना नहीं चाहते। बड़ी कठिन बात है। जानते हैं कि ये झूठ है, ये निषेध यहां पर सच है,
सही है, लेकिन फिर भी रेलवे की लाइन, रेलवे का टिकट लेने जाते हैं, जब रेलवे स्टेशन पर हम जब ट्रेन में सफर करने जाते हैं तो वहां हम टिकट लेते हैं। टिकट लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन लोग लाइन में नहीं लगते, वो जल्दी से जल्दी टिकट लेने की कोशिश करते हैं। लोग पहले से लाइन में लगे होते हैं, उनकी वो परवाह नहीं करते। कहीं का कोई किसी प्रकार का कोई नियम हो, उसको तोड़ने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन उस नियम को बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। उस नियम को तोड़ने में अपना बड़ा वर्चस्व समझते हैं, बड़ा अच्छा समझते हैं। ऐसे लोगों का एक झुंड होता है, वो अपना झुंड बनाकर जाते हैं। ज्यादातर नौजवान लोग जिनके कंधे पर इस देश की जवाबदारी आ सकती है, वही वो नियमों को तोड़ने का कारण करते हैं, जबकि ये झूठ है। नियमों को तोड़ना कानून को नहीं मानना होता है। चोरी चकारी, धोखाधड़ी, फरेब, ये सब नियम तोड़ना ही तो है, लेकिन उसके साथ है नियम को पालन करने के साथ में नहीं लगते। सबको पता है कि हम नियम तोड़ रहे हैं, लेकिन नियम तोड़ने में आनंदित होते हैं। इसलिए ये संसार में असत्य का बोलबाला ज्यादा बढ़ रहा, सत्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, और कष्ट इसीलिए बढ़ता जा रहा है। धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, उपासना, तीर्थ, व्रत, यहां सब जगह असत्य ही असत्य फैलता जा रहा है। कारण नियम तोड़ना, सत्य के साथ नहीं लगना। ज्यादा बात करो तो कहते हैं सत्य के साथ चलकर क्या करेंगे, कष्ट नहीं देखना, सत्य से क्या होता है, कुछ नहीं होता। फिर तरह तरह की बातें वहां सामने आती हैं। सत्य है क्या? क्या है सत्य? किसी ने जाना? आपने जाना? सत्य किसी ने नहीं जाना, कोशिश नहीं की, तरह तरह की बातें करने लगे। यही बात यहां पर इस रमेनी में समझाकर कही गई है साहब ने, कि नहीं प्रतीत जो ये संसार सत्य की प्रतीत नहीं करता, असत्य के साथ लगा रहा है। असत्य के साथ ये संसार लग रहा है, असत्य के साथ रह करके कष्ट देख रहा है। विभिन्न प्रकार के धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर जो व्यवसाय चल रहे हैं, उनको वो सहन कर रहा है, परंतु सत्य के साथ प्रतीत नहीं कर रहा है। धर्म की चोट कठिन के मारा क्यों नहीं कर क्यों नहीं कर रहा है? कि असत्य के साथ नहीं जाना चाहता। कारण क्या है? लोभ और लालच। लालच में अटका पड़ा है, ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए, इसलिए वो कष्ट देखता है, परंतु असत्य के साथ ही रहना चाहता है। धर्म, द्रव्य, धर्म का तात्पर्य है द्रव्य। अपभ्रंश शब्द यहां पर सदगुरु कबीर ने प्रयोग किया है। ज्यादातर उनके वाणियों में अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग किया है। शब्द निर्माण भी उन्होंने किया है। कई शब्द ऐसे हैं जिनका उन्होंने स्वयं निर्माण किया है। उनका अर्थ लगाना, उनको समझ पाना कबीर बीजक
पाठी पारखी संतों के साथ बैठकर उनके अर्थ को समझना चाहिए। द्रव्य अर्थात द्रव्य, द्रव्य अर्थात धन। ये धन कमाने की कठिन है, चोट है। लाभ किसका? धन का। लालच किसका? धन का। अधिक से अधिक धन कमाने का जो प्रवृत्ति हर मानव में बनी हुई है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। उसको बढ़ावा देना, असत्य के साथ चलना, ये यहां बात सामने निकल के आती कि इसकी कठिन चोट है। धन कमाने के लिए लोग छल कपट पाखंड करते हैं, असत्य के साथ चलते हैं, झूठ के साथ चलते हैं, क्योंकि धन कमाना है, लालच चाहिए, अधिक हानि चाहिए। मंदिर में बैठा पंडित वो भी धन कमाना चाहता है, इसलिए तरह तरह के पाखंड को अपनाता है। व्यापार में बैठा हुआ व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, इसलिए वो वहां मिलावट करता है, धोखाधड़ी करता है। हर इस जगह पर धोखाधड़ी, छल कपट पाखंड फैला हुआ है। इस द्रव्य को कमाने की जो लालसा, मनसा, इच्छा है, वो बड़ी कठिन है। ये इसी में ही सदा सारा संसार लगा हुआ है, और इसलिए कष्ट भी देखता है, लेकिन दूसरा रास्ता अपनाता है। कभी तीर्थ में जाकर स्नान कर अपने आप को समझता है मेरे सब पाप धुल गए। कभी कोई कर्मकांड करवाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाकर ब्राह्मण कह जाते हैं कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। इसमें इतिश्री हो जाती है। लेकिन मूल जो चीज है, जो मिथ्या का त्याग और सत्य का संग करना, ये उनसे नहीं हो पा रहा है, उससे प्रतीत नहीं है। सोता शेषो गयो लुकाई, काहे के प्रतीत न आई। लेकिन ये धन जो कमा कमा कर एकत्रित किया, ये जाएगा कहां? कहां जाएगा? क्यों कमाया जा रहा है? रोटी कपड़ा मकान बनाने के लिए, खाने के लिए, तन ढकने के लिए जिस धन की जरूरत पड़ती है, वो तो तुम्हें आसानी से मिल सकता है, सत्य के साथ चलने से मिल सकता है, यथार्थ जीवन जीने से मिल सकता है। फिर तुम सत्य के साथ प्रतीत क्यों नहीं करते? सत्य के साथ प्रतीत करके, सहज रूप से धन कमा करके अपने जीवन को सहज रूप से निश्चल निष्कपट बनाकर बिना रोग दोष का बना सकते हो, खुशहाल बना सकते हो, शांत प्रिय बना सकते हो। लेकिन तुम्हें धन कमाने की तो चेष्टा इतनी है कि सारा दुनिया भर का धन तुम्हारे घर में आ जाए। लेकिन तुम जब इस देह को छोड़कर जाओगे, जो शेष बचेगा वो कहां जा रहेगा? वो तो छुप जाएगा, लुक जाएगा। लुक जाने का तात्पर्य छुप जाएगा, खो जाएगा, जाने कहां जाएगा। तुम्हारे प्राण निकलते समय, शरीर के प्राण निकलते समय वो जाने कहां कहां वो धन बंट जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और अगर तुमने गुप्त कहीं रखा होगा तो उसे भी वो निकलवा लेंगे। तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी स्त्री, ये सब बाहर निकलवा लेंगे। तुम्हारे साथ एक दिन का भी नहीं जाने वाला, अंत में सब छूट जाएगा। लेकिन तुम फिर भी इस बात को समझते हुए भी, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी
मतपंथ से जुड़ा हुआ है, वो वहां पर इस बात को हर आदमी कहता तो है कि भाई धन कहीं साथ नहीं जाने वाला, जानते हो, हर जगह सुना है, लेकिन फिर भी तुम सत्य से प्रतीत नहीं करते। चलिए लोग सब मूल गंवाए, यम की बाढ़ काट नहीं जाए। इतना जानते हो कि तुम जो मूल धन है उसको गंवाते थे हो। ये जो धन कमा रहे हो ये तुम्हारे जीवन में तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान बनाने के लिए काम आता है, लेकिन तुम यश ऐश्वर्य समृद्धशाली ऊंचा सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए करते हो। सब झूठ के साथ तुम लगे हुए हो, सत्य के साथ तुम नहीं लगे। और इसलिए तुम्हारा जो मूल धन है, मूल धन क्या है? विवेक। तरह तरह की जानकारियों को इकट्ठा करके उस विवेकपूर्ण बुद्धि के साथ उसका निर्णय करो। बिना विवेक कुछ भी नहीं है। जो विवेक धन है वही तुम्हें सत्य का दर्श कराता है, स्पर्श कराता है, परखाता है, जांचता है। वो मूल तुमने इस असत्य की प्रतीत में लगा दिया, गंवा दिया। सब असत्य की प्रतीत में, सत्य की प्रतीत नहीं करने में जो तुम्हें फल मिला वो क्या मिला? तुम्हारा सारा मूल धन गंवा दिया। मानव जीवन मिला बड़ा मुश्किल से, 84 लाख योनियों में से निकलते निकलते बचते बचते जरा किस तरह से ये मानव देह मिली। इस मानव देह में आकर तुम्हें अवसर मिला विवेक पूर्ण व्यवहार करने का, अपने निज स्वरूप को जानने का, अपने आप को जानने का। लेकिन तुम इसको नहीं जान पाए। और उस मूल धन को तुमने गंवा दिया। कैसे गंवाया? असत्य की प्रतीत की, सत्य की प्रतीत नहीं करी। लगे धन के पीछे, मान यश ऐश्वर्य ऊंचा पद इनके पीछे। जो तुम्हारा असल जीवन था उसको जाना ही नहीं। झूठे झूठे लोगों के साथ, क्योंकि सारा संसार झूठा है। सत्य भी है इसमें, लेकिन तुमने तो तुम्हारा जो व्यवहार तुमने जो प्रतीत की वो तो झूठों के साथ की, तो सत्य दिखे कहां से? फिर सत्य कोई अलग वस्तु है, उसकी मान्यताएं तुम्हारे सामने रखी हुई हैं। ब्रह्म सत्य नित्य नास्ति, ये सब तुम्हारे सामने है। तो सत्य तो कोई और वस्तु है। किसी ने कह दिया सत्य तो ईश्वर है, परंतु दिखता नहीं है नहीं, आसमान में कहीं बैठा है। बस उन अनुमान कल्पना में फंस कर, उन वाणी जालों में फंसकर तुम्हारे इस मानव देह को तुमने, इस अवसर को तुमने खो दिया। यही तो मूल है। 184 जीवा जीवन में जो मूल है, मानव देह मूल है। यहां आकर, इस देह में आकर तुम्हें विवेक प्राप्त होता है। उस विवेक से तुम निज को जानते हो, निज धन तुम्हें प्राप्त होता है, लेकिन तुमने उस पर प्रतीत नहीं की और तुम झूठ के साथ लगे रहे। झूठ के साथ लगकर अपने इस अमूल्य धन को बर्बाद कर दिया, गंवा दिया। यम की बाढ़ काट नहीं गए पाई। यम अर्थात
जो तुम्हारा जीवन है वो असत्य के साथ क्यों लगा हुआ है? कि तुम्हें वासनाओं को भोगना है। विषय वासनाओं की बाढ़ जो लगी हुई है उसे तुम काट नहीं पाए। यम का तात्पर्य है जो मन मान ले, मन में वासनाएं हैं विषय की, इन विषय वासनाओं की बाढ़ तुम नहीं काट पाए, तुम इसी में ही लगे रहे। धन कमाकर तुमने क्या किया? तरह तरह का ऐश्वर्य प्राप्त किया, नई से नई जो वस्तुएं संसार में हम देखते हैं, भोग वस्तुएं, उनको प्राप्त किया, उनको ग्रहण किया, उनको भोगा। भोग का पारावार नहीं रहा, एक चीज भोगी दूसरी चीज मिली, भोगते रहे भोगते रहे, और उस भोग पदार्थों से प्रतीत करते करते ही तुम्हारी देह छूट गई। जो तुम्हें मौका मिला था, अवसर मिला था, वो छूट गया। आज काज जो काल अकाजा चले, लाद दिगंबर राजा। ऐसे करते करते इस तरह के जीवन को जीते हुए, आज काज करते हुए, आज करेंगे नहीं, कल करेंगे, आज काज में, आज और काज, आज के काज में तुमने क्या किया? केवल असत्य का संग किया, सत्य का संग नहीं किया। असत्य का संग क्षणिक भोग के सुख को प्राप्त किया, उसके लिए तुमने कितने ही काज किए, बड़े बड़े काज कर दिए। क्षणिक सुख भोगने के काज के लिए तुमने कितने कितने आडंबर रच दिए। ऐसे करते करते तुम्हारा जीवन चला गया, और ऐसे करते करते जब ना जाने कितने लोग इस दुनिया में आए, इस संसार में आए, बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े विद्यावान, बुद्धिमान लोग इस संसार में आए। दिगंबर का दिशाओं में पता नहीं किस दिशा गए, कोई पता नहीं चला, आए और चले गए, लेकिन सत्य का प्रतीत नहीं की। असत्य की प्रतीत में कितने ही मत पंथों का निर्माण कर गए, कितने ही धर्म ग्रंथों को लिख गए, कितनी मान्यताओं का निर्माण कर गए, लेकिन सत्य के प्रतीत नहीं की। असत्य के प्रतीत में अपने आप को गुमराह करके लोगों को गुमराह कर गए। अब ऐसी स्थिति में सत्य के प्रतीत करने की कोशिश तक नहीं की। आज क्या हो रहा है? लोग कानून व्यवस्था को तोड़ने की बात करते हैं, उस पर चलने की कोई बात नहीं करता, क्योंकि असत्य के प्रति प्रतीत है। उसमें से कई तरह के तर्क निकालेंगे, ये कानून ऐसा ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए, ये व्यवस्था ऐसी ठीक नहीं है, इसको बदलनी चाहिए, लेकिन उस पर चलने के प्रतीत नहीं करते। अगर थोड़ी चलने के प्रतीत की तरफ ध्यान दिया जाए तो असत्य को त्याग करने की इच्छा जागृत होगी। असत्य की तरफ भागे जा रहे हैं। राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति, समाज नीति सब असत्य की तरह प्रतीत कर रहे हैं, सब असत्य के आधार पर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्या कारण है? हर व्यक्ति अपना मुनाफा चाहता है, और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए असत्य की प्रतीत है। कल्याणकारी कार्य में प्रतीत नहीं है, परोपकार कार्य में,
कोई प्रतीत नहीं है, स्वार्थी कार्यों में प्रतीत है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि जो सत्य है उसकी तरफ प्रतीत है ही नहीं। उसे बदलने के लिए, असत्य को सत्य बनाने के लिए सब प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की प्रतीत नहीं है। सहज विचारे मूल गंवाई, लाभते हानि हो रे भाई। साधारणतः समझ के विचार करे तो हमें यह दिखता है, विचार करने पर दिखता है कि जो लाभ की चीज को हम देख रहे हैं कि धन का लाभ ही लाभ होना चाहिए, हानि नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां हानि है। अगर विचार करके देखे तो क्यों हानि है? क्योंकि जो धन का लाभ हम देख रहे हैं वहां किसी ना किसी प्रकार से मानवता की हानि होगी, तब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त होगा। असत्य के प्रतीत से मानवतावादी विचारधारा नष्ट हो जाती है और सामने रहती है केवल धन कमाना, यह प्रतीत रह जाती है। अब इसमें इतनी प्रकार की हानि है कि तुम अपने ही व्यक्ति का हानि कर देते हो। नकली दवा बनाई जा रही है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के प्रतीत में नकली दवा बनाकर बेचते हो। तुम्हें पैसा प्राप्त हो रहा है नकली दवा बनाने वालों, लेकिन तुम्हें इससे यह प्रतीत नहीं है कि नाश मानवता का हो रहा है। मर कौन रहा है? वो दवाई को सेवन करने वाला मरेगा, उसका रोग ठीक नहीं होगा, उसका पैसे की हानि होगी, वो व्यक्ति मरेगा। कितने लोग इस तरीके से मरेंगे? तुम्हारी प्रतीत केवल धन ज्यादा कमाने की। दूध पता नहीं किस किस चीज का बनाकर बेच रहे हो, बालकों को दूध पिलाते हैं, उनका विकास किस तरह से होगा यह प्रतीत तुम्हें नहीं है, केवल धन कमाने की प्रतीत है। मानवता को नष्ट करके अगर तुम धन कमाओगे तो तुम कहां रहोगे ये बताओ? धन कमा कमा कर रहने की जगह कहां है? तुमने खूब धन कमाया, लेकिन अगर संसार न रहे तो इस धन को लेकर कहां जाओगे? क्या करोगे इस धन का? एक दिन तुम भी चले जाओगे। तो सहजता से अगर तुम विचार करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर सो रहा हूं, विचार कर रहा हूं, धन कमाने में मेरी प्रतीत लग रही है, ये तो हानि है, भयानक हानि है। परंतु तुम असत्य के साथ प्रतीत करोगे तो ये धन भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। थोड़ा विचार करके देखो। ओती ओछी मति चंद्रमा गो अधई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। ओछी बुद्धि के लोग ऐसा सहजता से धन कमाने की ओर आकर्षित होते हैं, लाभ लालच की तरफ आकर्षित होते हैं, जिनकी ओछी बुद्धि है। देखिए सारा काम बुद्धि का है, बुद्धि के अलग अलग स्तर होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम बुद्धि विवेक पूर्ण विचार करने की होती है, मध्यम बुद्धि ज्ञान आधार पर होती है, अर्थात जानकारी के आधार पर होती है, शास्त्रों का अध्ययन करके जो कथाएं सीखते हैं उनका आधार पर होती है। ज्यादा से ज्यादा वो बात इसी तरह से करेंगे, वो शास्त्र में ऐसा लिखा है, उस राजा ने ऐसा किया था, वैसा किया था, बस इस तरह यहां तक उसकी बुद्धि होती है।
एक कनिष्ठ बुद्धि होती है जो अज्ञान के आधार पर होती है, जहां विषय वासनाओं का दरियाव होता है। यह ओछी बुद्धि है। ओछी बुद्धि का तात्पर्य है कि जहां विषय वासनाओं के आधार पर सोचा जाए, विचारा जाए। विषय वासनाओं में जब तुम सोचोगे, विषयों को भोग करने की बात सामने आती है, ऐश्वर्य प्राप्त करने की बात सामने आती है। ये तीनों बुद्धियों के स्तर, इनका संगम जब एक मत होती है तो विवेक जागृत होता है। वही सारे विचार का स्वामी है। विवेक पूर्ण विचार सब स्वामियों का स्वामी है। चंद्रमा का तात्पर्य है मन का देवता है चंद्रमा। भावार्थ मन निकलता है। मन में ऐसा विश्वास है कि त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। त्रिकुटी दोनों आंखों की भवों के बीच, नासिका के ऊपर, मस्तिष्क के नीचे जो जगह बताई जाती है, वहां पर ध्यान लगाने से किसी स्वामी के दर्शन होते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यताएं फैला रखी हैं। ये ध्यान विचार की बात है कि ध्यान विचार करके लोग ध्यान लगाकर अपने आप को, मन को संतुलित करें, चंचलता को रोकें, चित्त का चंचलपना दूर करें। लेकिन वहां पर अगर तुम ध्यान लगाने की एक प्रक्रिया होती है, जहां पर दर्शन वर्शन करने की कोई बात नहीं है, अपने आप को जानने का ध्यान करो, जागृत होकर करो। लोग ऐसा करके गुमराह होते हैं। कोई ईश्वर है, वहां दर्शन होंगे इसलिए वहां लगाते हैं, लेकिन जब आंख खोलते हैं तो संसार तो सामने नजर आता है। ऐसे अनुमान कल्पना में आधार में अपनी प्रतीत करके सत्य के प्रतीत को त्याग रहे हैं। तभी ही विष्णु का समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतो जाई। विष्णु का तात्पर्य वैष्णव। जब वैष्णव पंथ के अर्थात विष्णु को सतोगुणी कहा गया है, तो सत्यवादी लोग, जो सत्य को चलने वाले लोग, वो हमेशा उपदेश करते हैं, निर्देश करते हैं कि तुम इस संसार में आए हो, 8 प्रकार के मैथुनों को जीतो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। देखो, 5 विषयों का जो भोग पदार्थ है, वो सब 5 विषय एक जगह मिलते हैं तो वो मैथुन में मिलते हैं, स्त्री भोग में मिलते हैं। स्त्री को सोचकर विचार किया जाए, वार्ता की जाए, संग किया जाए, स्त्री को लुभाने का कोशिश की जाए, देखा जाए, तरह तरह की स्त्रियों का रूप स्वरूप को देखना, चेष्टा करना, मिलना, उनके साथ हास्य विनोद करना, क्रिया करना, शारीरिक भोग करना, ये 8 प्रकार के मैथुन माने जाते हैं। इनको जीतो। एक कहानी भी आती है, विष्णु के पास जाकर नारद कहते हैं कि काम वासना कैसे जीती जाती है। तो विष्णु कहते हैं कि 8 प्रकार के मैथुन है, इनको तुम जीत लोगे तो काम वासना जीत जाओगे। वो कहानी भी सामने आती है। तात्पर्य यह है कि हमारा जो मानव जीवन है, विषय वासनाओं से दूर रहकर ही सत्य की तरफ प्रतीत कर सकते हैं। 8 विषयों की तरफ आकर्षण मिथ्या का प्रतीत है, मिथ्या से प्रतीत है। इनको जीत लोगे, इनसे अपने आप को अलग हटा लोगे तो सत्य की प्रतीत जागृत हो जाएगी।
तब सनकादिक तत्व विचारा, देशे रंग परा धन परा। सनकादिक 4 भाई थे, सनक, सनंदन, सनकादिक, सनातन। तत्व विचार सबसे पहले इन्होंने ही किया, ऐसा शास्त्रों से मत निकल कर आता है। तत्व तात्पर्य है, तत्व जो तात्पर्य है, जो सत्य है, सत्य तत्व। इन्होंने जब उस चीज को परखा, सत्य को परखा के सत्य तो मैं हूं, मेरे अलावा कोई और है नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, ऐसा तत्व जब उन्होंने विचारा तो मानो किसी निर्धन को रास्ते में पड़ा हुआ धन मिल गया हो, ऐसी स्थिति उनको अपार हर्ष हुआ। फिर उसके बाद तो लोगों ने अपने विचार से, अपने विचार से तरह तरह के मतपंथों का निर्माण किया। आगे चलकर सत्य का प्रतीत तो मिट गया, लेकिन असत्य के प्रति प्रतीत बढ़ गया। उसी को, विचार को कई तरह की वाणियों में, कई तरह के अनुमान कल्पना के विचारों में विभक्त करके, क्योंकि सत्य के प्रतीत बहुत कम है, सत्य के प्रतीत करके, सत्य को उजागर करके जो लोग महापुरुष चले गए, लेकिन उनकी बात को न मानकर, क्योंकि न मानना ही तो मिथ्या के प्रतीत है। अरे वो ऐसा कह गए होंगे, हम ऐसा ही करेंगे। असत्य के प्रतीत की, सत्य के प्रतीत नहीं की। अगर सत्य के प्रतीत सनकादिक इत्यादि न की होती, क्योंकि उन्होंने कहा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म होने में ही अहंकार है, ब्रह्म कोई वस्तु नहीं, एक विचार मात्र है। इस विचार मात्र में चेतन स्वरूप जीव का निज रूप खत्म हो गया, आधार निकला तो ब्रह्म अर्थात चेतन स्वरूप जीव से कोई अलग चीज है। तो कहां निकला सत्य? सत्य और असत्य के बीच में एक झाई रह गई। उस झाई को मिटाओगे तभी तो सत्य के प्रति प्रतीत होगी। लेकिन वो झाई की झाई रह गई। उस झाई को मिटाने के लिए कई तरह के महापुरुष आए, अपनी अपनी विचारधाराएं निकाली, मत पंथ बनते चले गए, लेकिन असत्य के प्रति प्रतीत बढ़ती चली गई, सत्य के प्रति प्रतीत नहीं बनी। धन कमाना वहां पर मूल रूप हो गया, धन कमाने के प्रति आकर्षित हो गए, कठिन के चोट दर्भ के मार। द्रव्य प्राप्त करने की इच्छा तो जागृत हुई, लेकिन सत्य के प्रति प्रतीत नहीं जागी। वो मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। उस प्रतीत से ऐसा लगा कि हमें बहुत सारा सुख मिलेगा, बहु प्रकार का संसारिक सुख भोगने में आनंद आया। विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं बनाई, मिथ्या के आधार पर बनाई। कोई ईश्वर है, वह ईश्वर संसार का पालन पोषण करता है, यह मर्यादा बनाई। उसी की आराधना प्रार्थना करो, प्रेमा भक्ति करो, अपने आप को समर्पित कर दो उस ईश्वर के प्रति। लेकिन ईश्वर कहीं देखा नहीं, कुछ हुआ नहीं। असत्य, असत्य के प्रति प्रतीत, लेकिन सत्य तुम खुद, ईश्वर की मर्यादा तुम बनाया, उसमें सुख तुमने माना। और इसी को लिख दिया कि इसमें सारा संशय भाग जाता है। संशय भागा कहां? जहां का तहां रह गया। तुम लिखने वाले, शास्त्र बनाने वाले, तुम जहां के तहां रह गए। संशय तो तुम्हारे पास ही रह गया, क्योंकि शास्त्रों के लिखने वाले अनेक विद्वान हुए, अलग अलग मतपंथ बने, अलग अलग सिद्धांत बने,
उन सिद्धांतों में आपस में अपना द्वंद्वपना तो मिटा ही नहीं, तो संशय कहां भागा? संशय तो ज्यों का त्यों बना रहा, क्योंकि प्रतीत असत्य के प्रति रही, धन कमाने के प्रति रही, ऐश्वर्य कमाने के प्रति रही, ऊंच नीच करने के प्रति रही। देखत उत्पत्ति लागू न बारा, एक मरे एक करे बिचारा। इस संसार में ऐसी प्रतीत बदा पड़ाते ही संसार में उत्पत्ति की, अर्थात इस संसार को बढ़ने में कोई बार नहीं लगी, कोई देर नहीं लगी। एक से अनेक होते चले गए, विषय भोग में बढ़ते चले गए, एक से एक अनेक मतपंथ चलते गए। इसमें कोई प्रकार की कोई बाधा नहीं आई, खूब बढ़ते चले गए, खूब बढ़ते चले गए। मतपंथों में कमी नहीं आई, लेकिन सत्य के प्रति प्रतीत नहीं बनी, असत्य के प्रति ही बढ़ते चले गए। एक मरे एक करे बिचारा। एक मत खत्म होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति मरता है तो दूसरा जन्म लेता है। मतपंथ पर जो मतपंथ होते हैं अलग अलग, उनके महंत होते हैं, उनके आचार्य होते हैं, उनकी गद्दी होती है, उन पर बैठा हुआ मरता है तो दूसरा उस पर बैठने के लिए अपनी लाठी चलाता है। इस मत पर, इस मठ के पद पर मैं बैठूंगा, उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, मार काट मस्ती है। इसी प्रकार से संसार को देख लो, एक व्यक्ति मरता है तो उसके धन को लूटने के लिए भाई भाई लड़ते हैं। राजनीति में एक मंत्री मरता है तो उस मंत्री पद को प्राप्त करने के लिए कई नेता आपस में लड़ते हैं। हर जगह यह लड़ाई सत्य के प्रति प्रतीत घोषित नहीं करती, असत्य के प्रति प्रतीत है। धन कमाने की, ऐश्वर्य कमाने की जो चोट है वो बड़ी करारी चोट है, ये मिट नहीं रही है। मुए गए कि काऊ न कही, झूठी आस लागी जग रही। मरने के बाद में उसकी बात मरने के साथ ही चली जाती है, उसकी कोई प्रतीत नहीं। नई नई आशाएं, नई नई मान्यताएं बनती चली जाती हैं संसार में, आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। कौन क्या कह गया कुछ दिन याद रहता है, बाकी सब खत्म। आगे से आगे असत्य के साथ प्रतीत बढ़ती चली जा रही है, सत्य के साथ प्रतीत नहीं रह रही है। सारा कार्य संसार का सत्य से होता है, अर्थात चेतन स्वरूप जीव से होता है। यह नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके प्रति प्रतीत नहीं है। इससे अलग हटाकर लोग मान्यता बना बना के अपना अपना मत पंथ बना रहे हैं। करने धरने वाला जो होता है, ये चेतन स्वरूप जीव अगर नहीं है तो आप विचार करके देखिए, कुछ हो जाएगा। देह में जीव नहीं है तो मृतक है, उसको मरते समझ मर जाना समझ लेते हैं, मार करके उसको गाड़ देते हैं, जला देते हैं, दफना देते हैं। तो उसकी कोई बात का कोई निराकार नहीं। जीवित है तो सब कुछ है। झूठ के साथ, मिथ्या के साथ ही अपने प्रतीत लगाए हुए लोग लगे हुए हैं। धन की चोट को खा रहे हैं, बार बार दुख देख रहे हैं, तकलीफ देख रहे हैं, लेकिन उस सत्य की प्रतीत को नहीं जगा रहे हैं। जरत ते पांचहु काऊ न कीन गुहार। इस तरह ये मिथ्या की अग्नि चारों तरफ जल रही है। ये चेतन स्वरूप जीव, ये मानव जल रहा है, तीन ताप से जल रहा है। रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी विचारधाराओं से जल रहा है, लेकिन कोई गुहार नहीं कर रहा, कोई पुकार नहीं कर रहा है कि कोई हमें बचाए। साधु संतों से कोई गुहार नहीं कर रहा है कि हमें बचाओ, क्योंकि इस संसार में बचाने वाले साधु संत के अलावा कोई और नहीं है।
और साधु संत भी कौन से? जो यथार्थ विचार रखने वाले लोग हैं। उनके साथ कोई विचार नहीं कर रहा, उनके साथ कोई गुहार नहीं कर रहा, उनसे प्रार्थना नहीं कर रहा कि हमें बचाओ। सब द्रव्य की चोट में, द्रव्य कमाने की चोट में बंधे पड़े हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पुकार नहीं करता। अगर कोई वो बात बोलते हैं तो कहते हैं तुम भाई संत महात्मा समझे, तुम अपना कार्य करो, यहां इस जगह पर बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जल रहे हैं, वहां पर जल रहे हैं, मर रहे हैं, वे संतों की प्रवाह नहीं कर रहे, वो वहां उनकी प्रतीति नहीं कर रहे। संत एक सत्य विचार का प्रवाहक है, वह एक निष्पक्ष व्यक्ति है जो संसार के अग्नि को शांत कर सकता है, कर रहा है, की है, लेकिन उससे कोई प्रतीत नहीं कर रहा। विषय विषय के खायो रात दिविस मर जा, क्योंकि विषय जो विष है उसके सेवन से कहीं छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा। विष की वासना, विषय की जो वासना है वो विष है, उससे छुटकारा मिले तभी तो संतों से आकर शरण दे, उनकी शरण गए, प्रार्थना करे हमें बचाओ, मैं उससे छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा। असत्य से प्रतीत नहीं मिट पा रही, तो कैसे गुहार करे? सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस मिथ्या से निकलकर सत्य की प्रतीत करो, तब तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा कोई कल्याण नहीं।